मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया, उसको जिंदा कर दिया यीशु मसीह को परमेश्वर ने। अब ये सब लोग एक ही खून से चले आ रहे हैं। पहले अब्राहम, फिर दाऊद। अगर मत्ती 1 अध्याय को पढ़ोगे वहां पूरी वंशावली लिखी है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, आप घर में पढ़ सकते हो। सारे लोगों की वंशावली उसमें लिखी है और वहां से यीशु मसीह आया और ये यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अब जब हम इसे पढ़ते हैं और ध्यान से, तो 18वां पद पढ़िए क्या कहता है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार, इसलिए कि इस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वो बहुत सी जातियों का पिता हो जाएगा। हालेलुया। बहुत से जातियों का, है ना। आज हम लोग मसीह को मानने वाले लोग, है ना। आगे इसको पढ़िए क्या कहता है और पढ़ते जाइए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ, और मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी हाँ, विश्वास में निर्बल ना हुआ, हाँ। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा अब पर। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। वह 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर, 100 वर्ष का आदमी क्या जिंदा है? 100 वर्ष का आदमी को जिंदा कहोगे? वो जिंदा है फिर भी मरा ही है। ना शरीर काम कर रहा, ना हाथ पैर काम कर रहा, ना कुछ काम कर रहा। लेकिन उस समय परमेश्वर ने क्या किया था? अब्राहम को ताकत दिया था, सामर्थ्य दिया था। लेकिन 100 साल का वो हो चुका है और सारा भी मरी हुई दशा में है। उसका मानसिक धर्म बंद हो चुका है, अब वो किसी लायक नहीं है, अब उसको बच्चे हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा जो वो 90 साल की हो गई है और अब्राहम जो है वो 100 वर्ष का है। अब इस वर्ष में उनको कैसे बच्चे होंगे? कौन वैज्ञानिक पैदा करवा देगा उनको बच्चे? है कोई विज्ञान, है कोई रास्ता कि कोई बच्चे पैदा करवा दे? ना उनके शरीर में ताकत और बल है, सब कुछ खत्म के बराबर है, सब कुछ डेड हो चुका उनके लाइफ में, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसने प्रतिज्ञा को विश्वास से सच जाना। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तेरे राज्य में के अंदर राज्य के राजा उत्पन्न होते जाएंगे। उस विश्वास पे अब्राहम चलता रहा, उस विश्वास पे सारा चलती रही और 100 वर्ष में पहुंचने के बाद परमेश्वर ने उनके दुख के ऊपर दृष्टि की और उन्हें एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका नाम था इसहाक। हालेलुया। वो भी बढ़ता गया और उसके बाद हम देखते हैं उसका वंश चलता गया, 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 चलता गया और अब चलते चलते 2024 में यहाँ तक पहुंचा है कि आज जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, ये उसी खून के द्वारा आए हुए लोग हैं। हालेलुया। ये उसी ब्लड के द्वारा आए हुए लोग हैं। हालेलुया। ये उसी पावर से आए हुए लोग हैं। हालेलुया। ये वही सामर्थ से आए हुए लोग हैं जो यीशु मसीह को आज मान रहे हैं। हालेलुया। आप किसी भी जाति से होंगे, आप किसी भी धर्म से, लेकिन अगर विश्वास से आप अब्राहम को अपना पिता मानते हैं तो विश्वास से आप उसकी संतान बन गए हैं। और जब विश्वास से आप उसकी संतान बन गए हैं तो विश्वास से आप वारिस हो चुके हैं। और जब विश्वास से आप वारिस हो चुके हैं तो विश्वास से प्रॉपर्टी के हकदार भी आप ही बनने वाले हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब विश्वास से आप वंश बन चुके हैं, विश्वास से वारिस हो चुके हैं, तो सारा अधिकार परमेश्वर ने आपको दे दिया है ना। ये बाइबल से विश्वास पे डिपेंड है। ये बाइबल का वचन से विश्वास पे हम चल रहे हैं पढ़कर, है ना। क्योंकि उसने कहा था राज्य के अंदर, है ना, तुम्हारे देश के अंदर, तुम जहां रहोगे वहां राजा जो होंगे उत्पन्न होंगे, है ना। तुम्हारे राज्य के अंदर ऐसे ऐसे बड़े राजा बनेंगे, है ना। आज आप यीशु मसीह को मान रहे हैं, आज आप परमेश्वर को चल रहे हैं, आप उसी खून से खरीदे गए हैं। आखिर आप किस खून से धुले? कौन से खून से आपकी धुलाई हुई है?
किसके खून से? यीशु मसीह के खून से। आखिर खून से क्यों धुले आप? क्यों यीशु मसीह के खून आपके लिए बहा? क्यों बहा? कि आप छुड़ाए जाएं, पाप से आजाद हूं, उस गंदगी से आजाद हूं, उस असफलता से आजाद हूं, उस निराशा से आजाद हूं, उस नौकरपन से आजाद हूं, उस पूंछ से आजाद हूं, कि आप सिर बने। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिर बनाए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का जो खून है वो बहा, और यीशु मसीह का खून जब बहा, यीशु मसीह का ब्लड बहा, तो हम उसके खून से धुल गए, और धुलने के बाद अब जो हमारा जो पाप का जो स्वभाव था, पाप का जो खून था, वो अलग हो गया। अब यीशु मसीह का पवित्र खून हमारे खून में मिल गया, और यीशु मसीह की हेरिडिटी हमारे अंदर आ गई। हालेलुया। और जब यीशु मसीह की हेरिडिटी हमारे अंदर आ गई, तो जो मत्ती 1 अध्याय में हमने पढ़ा कि अब्राहम से दाऊद, और दाऊद से यीशु की वंशावली चालू हो गई। हालेलुया। समझ रहे हो? और यीशु जब आया, और यीशु ने एक तरफ से सबको खरीद लिया। हालेलुया। यीशु ने बोला, अब मैं कैसे अपने बच्चों को बचाऊं, मैं कैसे अपने खून में मिलाऊं, क्योंकि शैतान ने तो एक बीज इनके अंदर बो दिया, इनको हरा दिया। इन्हें तो राजा बनना था, इन्हें तो शेर बनना था, इन्हें तो ऊंचा उठना था, इन्हें तो आगे बढ़ना था, लेकिन शैतान ने तो इनको नीचे कर दिया, शैतान ने तो इन्हें दबा दिया। अब मैं इनके लिए क्या करूं? तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ, जाकर खून को बहा, और खून को बहाने के बाद इन्हें छुड़ा, और इन्हें बता कि तुम इस दुनिया में राजा बनने के लिए भेजे गए हो। हालेलुया। इस दुनिया में बेहतर बनने के लिए भेजे गए हो, इस दुनिया में चमकने के लिए भेजे गए हो, इस दुनिया में बेहतर बनने के लिए भेजे गए हो। तुम्हारी लाइफ बेहतर होने के लिए आई है इस दुनिया में। हालेलुया। यीशु मसीह ने खून को बहाकर इस बात को आपको बता दिया। यीशु मसीह ने खून को बहाकर आपको छुड़ाकर बता दिया कि तुम कोई साधारण नहीं हो, है ना? अब कोई तुम साधारण नहीं हो, क्योंकि विश्वास से अब्राहम ने प्रतिज्ञा को सच जाना था, और विश्वास से आप इस बात को सच जानोगे तो आने वाले दिनों के अंदर परमेश्वर ऊंचे मुकाम में तुम्हें बैठाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उस बेहतर रास्ते पर तुम्हें लेके चलेगा, लेकिन पहले पहचान तो जाओ कौन से वंश। हम लोग कई बार बोलते हैं, अरे मैं क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत समस्या में हूँ, मैं क्या बताऊं, मेरा परिवार, मेरा लोग, मेरे बाप दादा। अरे कौन है तुम्हारे बाप दादा? कौन है तुम्हारे लोग? पहचान लो पहले। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, वरन जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम को कभी मरा हुआ नहीं कहा, याकूब को कभी मरा हुआ नहीं कहा, जो कि मर गए शारीरिक रूप से। वो मरा लेकिन शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से वो जिंदा है। उसके काम जिंदा है, उसके काम प्रकट हैं, उसके काम जीवित हैं। यीशु मसीह ने कहा, बताया, उसके काम आज भी होते हैं। जो परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में उस समय किया, आज भी परमेश्वर इस समय में भी उन समस्याओं को 2 भागों में करने की ताकत रखता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की आप पहचान तो लो कौन से वंश से हैं। आप चल तो रहे हो कलीसिया में, आप उस वंश से आए हैं। आपको यीशु मसीह ने खून देकर खरीद लिया, अपने लहू को बहाकर आपको खरीद लिया, आप दाम देकर छुड़ाए गए हैं। आप कोई साधारण नहीं है, आपका जीवन कोई साधारण नहीं है, आपकी लाइफ कोई साधारण नहीं है। अब यहाँ बैठे आप यूं ही नहीं आ गए, चलो काकी, नानी, बाबा, भैया, फूफी, भाभी, मौसी, आपको परमेश्वर ने लाया है, बताने के लिए लाया है कि आप कौन से वंश से हैं, आप कौन से जाति से हैं, आप किस जगह से हैं, आपका खून क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। अब्राहम कौन है आपका? वो विश्वास का पिता है, और जब वो विश्वास का पिता है तो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जा रही है हमारी जिंदगी में। अब जब अब्राहम के ऊपर जो जो ब्लेसिंग थी, पढ़ लेना जाके ये व्यवस्था विवरण, उसका 28 का काम सत्य का काम है, सच्चाई का काम है। उसके सेवकों के विरुद्ध बोलना, आपको लगेगा अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही है, मैं अक्सर बोलता हूँ, है ना, मेरे प्रियो, हम पहले ऐसे थे, लेकिन अब राजपदधारी याजकों के समान और परमेश्वर की निज प्रजा है। हालेलुया। राजपदधारी याजकों की समाज है हम, और परमेश्वर की हम निज प्रजा है। अब हम साधारण नहीं है। हालेलुया। बोलो, अब हम साधारण नहीं है। अपने आप को बोलो, मेरे को ना बोलो। बोलो, अब हम साधारण नहीं है। पहले हम साधारण थे, अब हम राजपदधारी याजकों का समाज। पीछे वाले भी बोलो, अरे जोश के साथ बोलो, अपने लिए आशीष दे रहे हो अपने आप को। बुराई तो लोग तुमको दे ही रहे हैं, गाली तो दे ही नहीं है।
तो कम से कम अपने आप को तो आशीर्वाद दे लो। बोलो आज से हम राजपथधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा है, निज प्रजा है। आज से हम आशीषित हैं, हमारा परिवार आशीषित है। हम राजाओं के वंश में से हैं और राजाओं जैसे काम करेंगे, राजाओं जैसे उठेंगे, राजाओं जैसे हमारा जीवन होगा। हम राजा के वंश से हैं। राजा कौन है पता है? हालेलुया, जान तो गए, है ना? यहां तक कि प्रमाण दिया गया, ए यहूदियों के राजा, उसमें लिख दिया गया यह है यहूदियों का राजा। अपने आप विरोधियों ने भी लिख दिया यह है यहूदियों का राजा, है ना? लोग विरोध भी कर रहे थे, फिर भी लिख दिया यहूदियों का ये क्या है? राजा है। हालेलुया। चिंता मत करो, तुम्हारे विरोध में उठने वाली हर शैतान की तलवारें, हर दुष्ट आत्माओं की तलवारें, हर विरोधी आत्माएं, उनके काम सब कुछ नाश कर देगा यीशु मसीह। हालेलुया। उनके प्रत्येक चालों को नाश कर देगा यीशु मसीह। हर बीमारियों को नाश कर देगा यीशु मसीह। हर गरीबी को नाश कर देगा यीशु मसीह। तुम्हारे विरुद्ध उठने वाली शैतान की हर चालों को नाश कर देगा यीशु मसीह। तुम राजाओं के वंश से हो, तो आज से राजाओं जैसा जीना चालू कर दो, है ना? आज से तुम गरीब नहीं हो। कौन गरीब है? कौन गरीब है? कौन है गरीब? बोलो हम अमीर हैं, हम आशीषित हैं, हम धनवान हैं, हमारा जीवन आशीषित है, हमारे बच्चे आशीषित